Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this. Find the student that will replace the chalk problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हमारे पास n स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो कि नंबर्ड हैं 0 से लेके n-1 तक। टीचर हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम देना शुरू करेगी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट नंबर 0 और फिर उसके बाद स्टूडेंट नंबर 1 को प्रॉब्लम देगी और ऐसे करके सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स देती जाएंगी n-1 तक। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करेंगी वो प्रोसेस स्टूडेंट नंबर 0 से। हम लोगों को एक जीरो इंडेक्स्ड एरे चौक दिया हुआ है और एक इंटीजर के। हमारे पास इनिशियली के पीसेस ऑफ चौक हैं। के रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीसेस ऑफ चौक। ओके, स्टूडेंट नंबर आई को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चौक आए पीसेस ऑफ चौक लगेंगे। ओके, मतलब जैसे स्टूडेंट नंबर 0 को लगेंगे 5 पीसेस, स्टूडेंट नंबर 1 को लगेंगे 1 पीस, फिर स्टूडेंट नंबर 2 को लगेंगे अगेन 5 पीसेस, ऐसे करके चौक के पीसेस यूटिलाइज होंगे। ओके, लेकिन अगर चौक पीसेस स्ट्रिक्टली लेस देन चौक आए होंगे जैसे ही, क्योंकि टीचर बार बार डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रॉब्लम्स, तो चौक एक टाइम पे खत्म होंगी चौक के पीसेस, है ना, क्योंकि ये 5 यूज करेगा, ये 1, फिर ये 5, फिर से होगा तो फिर से ये 5 यूज करेगा, फिर 1, फिर 5। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चौक के पीसेस खत्म होंगे तो एक स्टूडेंट को वो भेजेगी कि जाओ ये चौक वापस से रीफिल करके लाओ, ये पीसेस जितने भी थे, है ना, रिप्लेस करके लाओ। हम लोगों को बताना है कि वो स्टूडेंट कौन सा होगा जो कि ये चौक रिप्लेस करेगा, इंडेक्स बताना है उसका। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 22 पीसेस थे इनिशियली, तो स्टूडेंट नंबर 0 को 5 चौक ले लिए उसने, तो 17 बचे। फिर स्टूडेंट नंबर 1 ने 1 चौक ले ली तो 16 बचे। फिर स्टूडेंट नंबर 2 ने अगेन 5 यूज कर लिए तो 11 बचे। फिर से स्टूडेंट नंबर 0 से डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रॉब्लम, तो उसने फिर से 5 चौक्स यूज कर लिए तो 6 बचे। फिर इसने 1 चौक यूज कर लिया स्टूडेंट नंबर 1 ने, तो फिर 5 बचे, और फिर लास्ट वाले ने फिर से 5 यूज कर लिए तो 0 बचे। ओके, अब इसने जब यूज कर लिया तो 0 बचे। अब नेक्स्ट ये वाला जब स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम आएगी तो इसके पास चौक के पीसेस नहीं बचेंगे, तो अब ये क्या करेगा, चौक रिप्लेस करा के लाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने 0 रिटर्न करा हुआ है। सेम इसमें होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो समझ लेते हैं थोड़ा। ओके, इस एग्जाम्पल का यूज करके। तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं चौक के पीसेस तो खत्म होने ही हैं, है ना, वो तो श्योर ही है, पर कहाँ खत्म होंगे ये पता करना है। तो अगर हम देखें कि एक एरे बना लेते हैं कि हर इंडेक्स पे आते आते कितने चौक के पीसेस लग जाएंगे। तो 0th इंडेक्स को हम प्रॉब्लम देंगे तो उसको कितने पीसेस लग जाएंगे, 3। ओके, फिर फर्स्ट इंडेक्स तक कितने पीसेस लग जाएंगे, 4 + 3 दैट इज 7, है ना। सेकेंड इंडेक्स तक आते आते कितने लग जाएंगे, 8 पीसेस, और लास्ट इंडेक्स तक आते आते लग जाएंगे हमारे 10 पीसेस। ठीक है, तो हमें पता है एक राउंड में अगर हम सारे स्टूडेंट्स को देते हैं तो 10 पीसेस लग जाएंगे, है ना। तो सेकेंड राउंड में फिर से करेंगे तो फिर से 10 पीसेस लग जाएंगे। थर्ड राउंड में हमारे पास 10 पीसेस बचेंगे ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 10 लग गए तो के हो जाएगा 15, है ना। फिर सेकेंड राउंड में 10 लग गए तो के हो जाएगा 5। ओके, तो अब 5 ही बचे हैं। अब 5 सिर्फ इंडेक्स 0 तक के स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडेक्स 0 तक एक ही स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को ही फुलफिल हो पाएंगी वो चौक के पीसेस, इसके आगे नहीं जा पाएंगी। तो हमें बेसिकली करना क्या रहेगा यहाँ पे कि हम निकाल लेंगे कि हर इंडेक्स तक आते आते किसी भी एक पर्टिकुलर राउंड में कितने चौक के पीसेस लग जाएंगे, है ना। अब जैसे हमने अभी यहाँ पे पता करा था कि यहाँ तक ही फुलफिल हो पा रहा है, तो इंडेक्स नंबर 1 जो है वो लेके आएगा चौक, है ना, क्योंकि यहाँ तक तो फुलफिल हो गया।
क्योंकि लास्ट में हमारे पास सारे राउंड्स करने के बाद 5 चौक के पीसेस बचे थे, और 5 चौक के पीसेस इंडेक्स नंबर 0 को ही फुलफिल कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो इंडेक्स नंबर 1 है उस तक फुलफिल नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 यूज हो जाएंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे। 2 इज लेस देन 7, तो यहाँ तक फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इस स्टूडेंट को भेजेंगे चौक लेने के लिए। तो इसमें हम करेंगे क्या कि प्रीफिक्स निकाल लेंगे हर इंडेक्स के लिए। ठीक है, जैसे 3 के लिए 3 था, प्रीफिक्स सम बेसिकली। 4 के लिए 7 हो गया, 4 + 3, है ना। तो एक सम वैल्यू मेंटेन करेंगे, इनिशियली 0 रहेगी, ठीक है, और फाइनली 10 हो जाएगी। हर इंडेक्स पे हम डालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो पहले 3 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी। हमें पता है कि लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए 10 लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम k को डिवाइड करेंगे ना सम से, तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो कि इतने पीसेस ऑफ चौक से कंप्लीट हो सकते हैं, है ना, जो कि इस केस में आएगा 2, है ना, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। और k मॉड्यूलो अगर हम s करते हैं, k मॉड्यूलो s मतलब यानी कि सम करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो चौक के पीसेस थे उससे लास्ट स्टूडेंट तक के जो राउंड्स थे, वो राउंड्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कितने चौक के पीसेस बचेंगे फाइनली, है ना, वो राउंड्स कंप्लीट होने के बाद कितने चौक के पीसेस बचेंगे। तो इस केस में वो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब क्योंकि हमने प्रीफिक्स सम निकाला था तो हमें पता है कि ये एरे सॉर्टेड रहेगा, है ना, क्योंकि हम ऐड ही कर रहे हैं वैल्यूज, और ये जो चौक की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च करके ये निकाल लेंगे कि 5 से एक छोटा एलिमेंट कौन सा है। जैसे इस केस में 3 है ना, तो हमें पता है कि इस ये जो एलिमेंट हमें मिला है इस तक तो फुलफिल कर जाएगा, हमें इसके आगे वाले एलिमेंट के पास जाना है ना। इसके आगे वाला एलिमेंट जो है वो चौक रिप्लेस करके लेके आएगा। तो इसमें क्या होगा, जब हम बाइनरी सर्च करेंगे ना तो वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, एक्चुअली मैं कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च यूज करने वाली हूँ। कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च क्या करता है, अगर इंडेक्स मतलब अगर हमारा एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमारा अगर हमारा एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है तो वो रिटर्न करता है -इंडेक्स-1। मतलब ये जो इंडेक्स है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें कहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए वो एलिमेंट। जैसे ये जो 5 है इसके लिए क्या रिटर्न करेगा, -1 -1। क्यों, क्योंकि ये जो 1 है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ पे हमें 5 को इंसर्ट करना चाहिए। 3 के बाद करना चाहिए ये तो हमें पता है ना, और 7 के पहले करना चाहिए। तो 5 अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है 3 के बाद, तो वो बताता है कि हमें यहाँ पे -2 दे देता है, और -2 से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स है जो हमें रिटर्न करना है। ओके, तो -2 है हमारा रिजल्ट कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च का। अगर r इज इक्वल टू -i-1 है, और हमें इसमें से फाइंड आउट करना है i कि कौन से इंडेक्स पे हमें 5 रखना है, या फिर कौन सा इंडेक्स हमें रिटर्न करना है, सेम चीज़ है दोनों। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पे भेज देंगे, तो हो जाएगा r+1। r+1 इज इक्वल्स टू -i। ठीक है, और i को प्लस बनाने के लिए इन दोनों को नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा वो इंडेक्स जब हमारे जो एलिमेंट है, जो हमारा एलिमेंट है 5, वो हमें यहाँ नहीं मिलेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि -r+1, r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च का रिजल्ट। तो -r-1 रहेगा ये पूरा मिला के, वो है वो इंडेक्स जो हमें रिटर्न करना रहेगा, यानी कि 3 के बाद वाला इंडेक्स। ये जो 3 यहाँ पे एलिमेंट है ये हमें रिटर्न करना रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं 5 को, यहाँ पे अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं मतलब हमें पता है कि इसके जस्ट वाला एलिमेंट इससे छोटा है, इससे छोटा है यानी कि वहां तक तो चौक फुलफिल हो जाएगी, पर इसके जो जस्ट बाद वाला एलिमेंट है वो वाला फुलफिल नहीं हो पाएगा। वो वाला फुलफिल नहीं हो पाएगा तो उसको ही जाके चौक लेके आनी पड़ेगी। तो जिसको चौक लेके आनी पड़ेगी वो वही इंडेक्स है जहाँ पे हमें इंसर्ट करना रहेगा। ये तो कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च ऐसे काम करता है।
अब अगर मान लो कि यहाँ पे 3 7 की जगह 3 5 होता, ओके, जैसे यहाँ पे ये हटा देती हूँ मैं थोड़ा क्लीन। अगर यहाँ पे 3 5 होता तो 5 के लिए हमें 1 आंसर मिल जाता, ओके, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 5 तक तो फुलफिल हो जाता है ना, लेकिन कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च रिटर्न करता 1, क्योंकि हमें एलिमेंट मिल गया एरे में। लेकिन 5 तक तो यहाँ फुलफिल हो रहा है, 5 तक फुलफिल हो रहा है, तो हमें क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, 5 के नेक्स्ट वाला इंडेक्स यानी कि 2। ठीक है, तो अगर हमें कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, दैट मीन्स हमें वो एलिमेंट यानी कि के मॉड्यूलो एस एरे में मिल चुका है। अगर एरे में मिल चुका है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हमारा ये -r -1, -r -1, सॉरी -r -1 नहीं करेंगे, तो हम रिटर्न करेंगे यही रिजल्ट +1। ठीक है, अगर हमें एरे में मिल जाता है एलिमेंट तो हम रिटर्न करेंगे r+1, क्योंकि वो है पोजीशन उस एलिमेंट की। और अगर हमें नहीं मिलता है तो हम रिटर्न करेंगे -r-1। ओके, तो एक बार ये कोड करके देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मैं लॉन्ग एरे बनाएंगे एक्चुअली, क्योंकि वो सम ज़्यादा हो सकता है। तो लॉन्ग एरे बना लेते हैं हम प्रीफिक्स नाम का, प्रीफिक्स सम रिप्रेजेंट करेगा। न्यू लॉन्ग, एक्चुअली लिस्ट ही बना लेते हैं, कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च करने में इजी रहेगा वो। लिस्ट ऑफ लॉन्ग प्रीफिक्स नाम दे देते हैं इसका, न्यू अरे लिस्ट। ओके, तो हम जाएंगे इंडेक्स 0 से लेके चौक डॉट लेंथ तक i++। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल लेंगे और उसमें ऐड करते जाएंगे i। ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं लॉन्ग सम इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम प्रीफिक्स में ऐड करते जाएंगे सम। ओके, अब ये ऐड कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। तो लॉन्ग मॉड इज इक्वल्स टू के मॉड्यूलो सम। ओके, अब ये हमने निकाल लिया। और यहाँ पे हम ये भी देखते जाएंगे कि अगर किसी भी पॉइंट पे जो सम है वो ग्रेटर देन हो जाता है के, है ना, यानी कि एक राउंड भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अगर एक राउंड भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना है कि जिस स्टूडेंट पे सम के से ज्यादा हो रहा है हम वही स्टूडेंट रिटर्न कर देंगे, यानी कि आई। ओके, क्योंकि उसी को लानी पड़ेगी चौक। अब के मॉड्यूलो सम हमने निकाला। अब हम करेंगे कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च ऑन प्रीफिक्स कॉमा मॉड। ठीक है, मॉड है के मॉड्यूलो सम। ओके, ये हमने निकाला। ये हमें रिटर्न करेगा एक रिजल्ट इंट आर। ओके, रिजल्ट। तो हमें क्या पता है कि जो आर है अगर वो पॉजिटिव है यानी कि सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि मॉड प्रेजेंट है। ओके, या फिर यहाँ लिख देते हैं मॉड इज प्रेजेंट इन दी लिस्ट। मॉड अगर प्रेजेंट है लिस्ट में तो वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को तो फुलफिल कर देगा। जैसे कि 5 प्रेजेंट होता तो 5 को तो फुलफिल कर देता, लेकिन उसके नेक्स्ट वाले को नहीं करता। नेक्स्ट वाले को नहीं करता तो हम क्या रिटर्न कर देते, इफ आर इज पॉजिटिव तो हम रिटर्न करते r+1। ओके, और अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो वो क्या रिटर्न करता है हम लोगों को, माइनस ऑफ इंडेक्स जिसमें हम डाल सकते हैं ये पर्टिकुलर एलिमेंट -1, मतलब बेसिकली माइनस ऑफ पोजीशन -1। ठीक है, ये रिटर्न करता हमारा रिजल्ट। तो हम क्या रिटर्न करेंगे फिर इसमें, -r-1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पोजीशन क्या हो जाता फिर -r-1। ओके, तो ये रिटर्न कर देते हैं। हाँ, बस ये इतना ही है, एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.